अमेरिका और चीन के बीच अदावत अब अलग ही लेवल में पहुंच गई है। हर दिन आप खबरों में देख ही रहे होंगे कि चीन की बढ़ती ताकत को देख अमेरिका कई बड़े फैसले ले रहा है। अफगानिस्तान से अपने सैनिकों को हटाकर अमेरिका अब पूरी तरह से चीन पर फोकस कर चुका है, क्योंकि अफगानिस्तान में अमेरिका अरबों खरबों खर्च भी कर चुका था और उसे कोई बड़ा फायदा भी मिलता नहीं दिख रहा था। तो इसी दौरान दक्षिण चीन सागर में चीन तेजी से आगे बढ़ चुका है। उसकी पहुंच हिंद महासागर तक हो चुकी है, जिसने अमेरिका की नींद हराम कर दी है, क्योंकि एक बार सुपर पावर की पदवी गई तो फिर दुनिया अमेरिका को नहीं बल्कि चीन को पूछने लग जाएगी और यहीं से अमेरिका धरातल पर आ जाएगा। लिहाजा अब उसने अपने सभी रणनीतिक घोड़े खोल दिए हैं। गुआम बेस पर अमेरिका ने बढ़ाए खतरनाक फाइटर जेट। अमेरिका ने प्रशांत महासागर में बढ़ते तनाव को देखते हुए गुआम नेवल बेस पर F-22 लड़ाकू विमानों की फौज को तैनात कर दिया है। 25 से ज्यादा F-22 लड़ाकू विमानों की अचानक तैनाती से चीन और रूस की भी चिंताएं बढ़ गई हैं। विश्लेषकों का मानना है कि ये तैनाती चीन को स्पष्ट संदेश देने के लिए की गई है। पिछले साल के अंत में चीनी सेना ने गुआम पर हमले का एक प्रोपोगेंडा वीडियो जारी किया था, जिसमें चीन के H-6 रणनीतिक बम वर्षक विमान गुआम पर परमाणु बम गिराते दिखाई दिए थे। CNN की रिपोर्ट के अनुसार हवाई में स्थित अमेरिकी वायुसेना की पैसिफिक एयर फोर्स ने बताया है कि हवाई एयर नेशनल गार्ड के लगभग 25 F-22 रैप्टर लड़ाकू विमानों को अलास्का की ज्वाइंट बेस एल्मेंड्रॉफ रिचर्डसन से गुआम भेजा गया है। ये लड़ाकू विमान इस महीने गुआम और टिनियन द्वीपों पर आयोजित ऑपरेशन पैसिफिक आयरन 2021 में हिस्सा लेंगे। पैसिफिक एयरफोर्स के कमांडर जनरल केन बिल्सबैक ने बताया कि हमने कभी भी प्रशांत वायुसेना के संचालन के क्षेत्र में इतने सारे रैप्टर को एक साथ तैनात नहीं किया है। F-22 रैप्टर 5वीं पीढ़ी के लड़ाकू विमान हैं। इन्हें दुनिया के सबसे उन्नत लड़ाकू विमानों में भी गिना जाता है। F-22 रैप्टर को अमेरिकी कंपनी लॉकहीड मार्टिन ने बनाया है। F-22 को आज से 16 साल पहले 15 दिसंबर 2005 को अमेरिकी वायुसेना में शामिल किया गया था। अमेरिका ने अब तक F-22 के 195 यूनिट्स को बनाया है, जिनमें से 8 विमान टेस्टिंग के लिए रखे गए हैं। बाकी के 187 F-22 रैप्टर अमेरिकी वायुसेना में ऑपरेशनल हैं। ये विमान इतनी खतरनाक तकनीक से लैस हैं कि इसे अमेरिका ने किसी भी दूसरे देश को नहीं बेचा है और अभी युद्धाभ्यास के लिए बड़ी संख्या में F-22 को तैनात करना चीन को एक तत्काल संदेश भेजता है। अभी अमेरिका और चीन के बीच ताइवान और दक्षिण चीन सागर के मुद्दे पर तनाव चरम पर है। जनरली F-22 जेट्स की स्क्वाड्रन में 6 से 12 विमान शामिल होते हैं। अमेरिकी वायुसेना ये प्रदर्शित कर रही है कि वो चीन की तुलना में कम समय में 5वीं पीढ़ी के विमानों को अपने थिएटर कमांड में तैनात कर सकती है। चीन पर भारी पड़ेंगे अमेरिकी F-22। चीनी वायुसेना के पास लगभग 20 से 24 ऑपरेशनल 5वीं पीढ़ी के लड़ाकू विमान हैं। हालांकि वो अपनी क्षमताओं में तेजी से सुधार कर रहा है। चीन के पास 5वीं पीढ़ी के लड़ाकू विमानों का नाम J-20 है। कई रक्षा विशेषज्ञों को इस विमान की खासियतों पर अब भी संदेह है। चीन का दावा है कि उसके J-20 लड़ाकू विमान स्टील्थ तकनीक से लैस हैं, जबकि उसकी बनावट किसी 4.5 जनरेशन के लड़ाकू विमानों जैसी ही है। तो वहीं अमेरिका इन दिनों 6वीं पीढ़ी के लड़ाकू विमान को बनाने की तैयारी में जुटा है। अमेरिकी वायुसेना ने नेक्स्ट जनरेशन एयर डोमिनेंस सिस्टम के सेंटर पीस को लेकर बड़ा खुलासा किया है। ये लड़ाकू विमान एक बार में उड़ान भरने के बाद दुनिया के किसी भी हिस्से में मार करने में सक्षम होगा। इतना ही नहीं, इसकी मार से जमीन तो क्या, हवा में भी दुश्मन बच नहीं सकेंगे। ये विमान अमेरिकी वायुसेना के लॉकहीड मार्टिन F-22 रैप्टर की जगह लेगा।